अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अपने डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर का क्वेश्चन करने से पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, पहले एक बार सही से देखा देते हैं सारा फार्मूला। यहाँ 9 फार्मूला नीचे तक है, सबको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, थ्योरी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। मेरे ख्याल से सारा फार्मूला कवर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बेस में ए लिखा हुआ है, लॉग के बेस में ए, ठीक है ना। ये इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग एक्स बेस ए, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्या कि लॉग ए पावर एक्स, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए के पावर एक्स लॉग ए आ गया। लॉग ए को ln ए भी बोला जाता है, लिखा जाता है, लिखा बोलना दोनों क्या। तो लॉग ए को क्या लिखते हैं, ln ए भी लिखते हैं। और लॉग ए के बेस में अगर कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉग ए के बेस में अगर कुछ भी, लॉग के बेस में कुछ भी नहीं रहता तो उसको, तो इसका मतलब उसके बेस में क्या है, ई है। ई पता है ना, ई का वैल्यू कितना होता है 2.71, ठीक है ना। 2.7 अगर नहीं पता हुआ तो 11th में ही पढ़ाया जाता है। ई का वैल्यू कितना 2.71, ठीक है ना। तो अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो ई है, और जिस लॉग के बेस में ई रहता है उसको ln ए लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, बेस लॉग के बेस में कुछ भी हो सकता है। तो ये पहले डिफरेंशिएशन याद करना, पहले फार्मूला देख लेते हैं सारा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है ना, sin x cos x tan x cot x sec x cos sec x, उसी तरह इन्वर्स भी 6 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 6 होता है। तो sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x sec इनवर्स x cos sec इनवर्स x। तो बाकी फार्मूला यहाँ पे आ गया, cot इनवर्स x sec इनवर्स x cos sec इनवर्स x का। उसके बाद क्या कि उसके बाद हेडिंग देना है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या कि एडिशन रूल। अगर दो फंक्शन मान लेते हैं कि u एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अभी भी एक फंक्शन है, और दोनों सम के रूप में, यानी क्या कि एडिशन प्लस से यानी कि प्लस एडिशन के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर दोनों का एक साथ डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो डिफरेंशिएशन दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा प्लस साइन के साथ, यानी कि u पे भी, u का भी डिफरेंस हो जाएगा अलग से और v का भी अलग से डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि प्लस साइन के साथ डिफरेंस दोनों साइड शिफ्ट। सब्ट्रैक्शन में घटाना, दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अगर डिफरेंस करेंगे इस पूरे फंक्शन का तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। अब माइनस कितना डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये भी देख रहे हैं ना, यहाँ एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, तो इसका मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक फंक्शन को u मान लिया दूसरे फंक्शन को v, तो x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें से क्या किसी भी एक फंक्शन को छोड़ दिया, जैसे मान लिया मैंने u को छोड़ दिया तो v का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू वी में प्लस आता है, u इंटू वी में क्या आता है प्लस, और फिर v को छोड़ दिए और फिर कितना u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स। ये फार्मूला है, ये सारा फार्मूला है, ये सब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर दो फंक्शन डिवाइड के रूप में रहे, डिवीजन रूल, डिवाइड के रूप में, यानी कि u बाई v, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के इसमें करेंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन में तो किसी एक का कर लेते हैं, फिर किसी एक को छोड़ दो और दूसरे का डिफरेंस कर लो, और जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको आप छोड़ देते हैं, जिसका नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर डिवीजन रूल में क्या कि डिवीजन रूल में क्या होता है कि सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ना पड़ता है, तो नीचे वाले को छोड़ देते, v को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, और u बाई v में माइनस आता है, जैसे u इंटू वी में प्लस आता था उसी तरह u बाई v में क्या आता है माइनस साइन आता है, ठीक है ना। और फिर क्या कि अब देखो u का हो गया तो u को छोड़ देंगे, और फिर v का बाकी है तो v का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड बाई टोटल का टोटल डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिवाइड बाई कितना v स्क्वायर, ठीक है ना। और नेक्स्ट में क्या कि अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो क्या कि ये sin x लिखा होता और यहाँ आगे में 2 लिखा रहा, यानी कि 2 sin x लिखा रहता, तो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर चला जाता है। कि मतलब क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई रियल नंबर है, वो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है ना। इधर कितना गया कि डी कांस्टेंट बाहर चला गया, और डिफरेंस किसका हो रहा है, fx का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी मैं डिफरेंशिएशन का सिर्फ फार्मूला और किस तरीके से ध्यान रखेंगे फार्मूला बता रहा हूँ, और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मूला मैंने इधर बता दिया हूँ, ठीक है ना, ये पूरा, ठीक है ना। sin x का डिफरेंस cos x का डिफरेंस कितना माइनस का sin x tan x का sec स्क्वायर x cot x का माइनस का cos स्क्वायर x sec x का sec x इंटू tan x cos x का कितना माइनस का cos x इंटू कितना cot x, x पावर n का पावर वाला डिफरेंशिएशन है, x पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x पावर n का डिफरेंशिएशन का पावर पीछे, ये पीछे आ गया n, ठीक है ना, और x के पावर में एक घट जाएगा, तो x पावर में से एक घट गया तो n माइनस का कितना 1, dx बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, dx बाई डी एक्स का डिफरेंस कितना 1। जैसे यहाँ पे ये भी पावर वाला डिफरेंशिएशन के अनुसार ही हुआ है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो कितना है पावर में 1,
कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, तो 1 पीछे आएगा, ठीक है ना, तो 1 पीछे आएगा। अब 1 में से अगर 1 घटेगा तो देखो 1 इसका डिफरेंस करेंगे तो इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार ये भी पावर वाला, ये भी, इसके पावर 1 है, इसके पावर n है, ठीक है, तो पावर पीछे है, तो देखो 1 पीछे आ गया इंटू कितना, पावर में से 1 कम जाता है, तो 1 में से अगर 1 घट गया इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया कि 1 इंटू कितना x की पावर कितना 0, तो किसी चीज़ का और 0 कितना होता है 1 होता है, किसी का 0 कितना होता है 1, इसका मतलब क्या 1 इंटू कितना 1 बराबर कितना हो गया 1, इसीलिए dx/dx वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंस कितना 0, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंस कितना होगा 0, क्यों कैसे कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होगा, तो देखो तो पहला बात क्या कि अगर cx लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, c के इंटू में 1 है कि नहीं, 1 तो इंटू में हो सकता है ना, तो c और उस 1 जो इंटू में किसी भी चीज़ के इंटू में 1 होगा ही, ठीक है ना, तो उसको x पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x पावर 0। हाँ अब मैंने क्या बोला, उधर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है, तो c बाहर चला गया, डिफरेंस किसका होगा x पावर 0 का। पावर वाला डिफरेंस कैसे होता है, पावर पीछे, तो c इंटू कितना 0 और पावर में से कम हो जाएगा, यानी कि x पावर कितना 0 माइनस का 1, तो देखो 0 इंटू में आ रहा है तो 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में रूट एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये भी पावर वाला ही है, जैसे क्या कि देखो डी रूट का मतलब रूट तो नाटक होता है, x पावर कितना 1/2 लिखा हुआ है dx, तो यहाँ देखो इसका डिफरेंस क्या जगह, पावर वाला का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे बताया कितना होता है फार्मूला इसका, पावर पीछे पावर में से घट जाता है, यानी कि पावर पीछे हो गया, यानी कि 1/2 पीछे आ गया और पावर में से 1 घट गया, पावर क्या था 1/2 और उसमें से 1 घट गया, तो देखो 1/2 और x की पावर 1/2 है, 1/2 में से अगर 1 घटेगा तो कितना माइनस का 1/2 बचेगा। अच्छा 1/2 अगर इस पावर को अगर पॉजिटिव बनाना तो नीचे ला लेंगे, x पावर कितना हो गया 1/2। अच्छा नेक्स्ट में क्या कि 1/2 इस 1/2 ये 1/2 का मतलब रूट ना, इसका रूट एक्स लिख सकते हैं फिर से, तो आ गया ना रूट एक्स का डिफरेंस से कितना आ गया 1/2 रूट एक्स आ गया ना, यहाँ पे सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स वाई, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 1/x का डिफरेंस माइनस 1/x का कैसे होगा, जैसे मान लो क्या कि 1/x का डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन ये सब डायरेक्ट फार्मूला याद करना है आपको, ठीक है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये नहीं क्या कि अब वहाँ पे पावर डिफरेंशिएशन से 1/x निकाल के देखेंगे, रूट एक्स निकाल के देखेंगे, नहीं ये आपको पहले से अच्छा से याद होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं कोई पूछेगा रूट एक्स कितना 1/2 है, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त थोड़ी ना फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि निकालना है फिर से, ऐसा नहीं है। तो इधर तो पहले 1/x का डिफरेंस करते हैं, तो 1/x बोलने का मतलब क्या, मैं ये बोलूँ x पावर माइनस का 1 dx। अच्छा इसमें क्या होता है, अब ये पावर वाला डिफरेंस बन गया तो पावर पीछे हुआ तो -1 पीछे हो गया, -1 पीछे, पावर में से 1 घट जाता है तो 1 घटेगा तो कितना -1 है, एक और घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और देखो क्या कि इस x पावर -2 है तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा x पावर, तो -1 अब कितना x पावर 2, तो आ गया ना 1/x का डिफरेंस कितना -1/x², e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना ये चीज़। अच्छा पता है कि मैंने 11th में जब लिमिट 11th में एक चैप्टर है लिमिट, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो लिमिट में क्या है कि ये पढ़ाया जाता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही कैसे आता है, मैंने भी 11th वाले को पढ़ाया है क्या कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही आता है, ये मैंने पूरा प्रूव करके दिखाया हूँ, ठीक है ना, ये सारा डिफरेंशिएशन मैंने प्रूव करके बता दिया हूँ, क्या कि इसका tan x का डिफरेंस sec² x ही होगा, cot x माइनस का cos x², ये सारा प्रूव करके दिखा दिया हूँ। लेकिन 12th में के सिलेबस में प्रूफ नहीं है और ना ही पूछता है, प्रूफ पूछता भी नहीं है कहीं पे, ना कंपटीशन में पूछता है और ना ही बोर्ड में पूछता है, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला ये याद होना चाहिए सारा और डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। इसलिए 11th में था कि सीखने का कि sin x का cos x कैसे आता है, तो मैंने प्रोसेस बता दिया था 11th वाले स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो अभी 11th को बोलिए, 12th में क्या आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, तो e पावर x का डिफरेंस कितना e पावर x, a की पावर x का डिफरेंस कितना होगा a की पावर कितना x और log a कितना log a, और log a को अभी बोले क्या ln a भी लिख सकते, क्योंकि इसके बेस में कुछ नहीं है तो क्या है e है, कुछ नहीं है तो क्या है e है, e मतलब कितना 2.71, जैसे पाई का वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू 3.14, उसी तरह e का वैल्यू कितना होता है 2.71, ठीक है। नेक्स्ट में log x का डिफरेंस कितना होगा 1/x, ठीक है ना। इधर क्या लिखा हुआ है, किसका डिफरेंस करेंगे log x बेस a का डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना, तो log x बेस a का डिफरेंस कितना होगा 1/x log a या फिर 1/x ln a, log a को ln a भी लिख सकते हैं। उसके बाद साइन इनवर्स का, अगर इनवर्स तो कोई क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कोई नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंस कितना होगा 1/√1 का x², cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के स्पेस में क्या होता है वही सेम चीज़ है लेकिन खाली माइनस लग गया, ठीक है ना, तो -1/√1 का x², tan इनवर्स x का डिफरेंस कितना 1/1 + x², tan इनवर्स cot इनवर्स का सेम ही होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है cot इनवर्स वाले में, तो cot इनवर्स वाले में माइनस लगे, cot इनवर्स x का डिफरेंस कितना -1/1 + कितना x², sec इनवर्स x का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1
बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर, मॉड एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स का ये सेम होगा, माइनस लग जाएगा, -1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन ये तो बता दिया ना, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस माइनस ये पूरा। उसके बाद क्या कि ये किसी डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर चला गया, तो के कोई क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो के बिलोंग्स टू कितना आर, आर मतलब क्या, कोई रियल नंबर, ठीक है ना, कोई रियल नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कि चेन रूल, ठीक है ना। चेन रूल समझने से पहले चेन रूल समझने से पहले चेन रूल अपने लोग उतार लेंगे, ठीक है ना। चेन रूल मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, चेन रूल बाकी है इसमें, ठीक है ना। इसमें सिर्फ चेन रूल बाकी है, तो चेन रूल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कि फर्स्ट डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डी मान लो कि वाई इक्वल टू कोई एफ एक्स दिया, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पता है ना कि अगर जैसे अपने लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं अगर मुझे कहीं पे स्क्वायरिंग करने का मन हुआ तो हम क्या एक ही तरफ स्क्वायरिंग करते नहीं ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो दोनों तरफ यानी कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर के इस साइड भी कर रहे हैं और बराबर के इस साइड भी कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन सबसे पहले एक चीज़ मैं पूछता हूँ क्या कि अगर कहीं पे अगर मान लो क्या कि यहाँ पे साइन पता है फंक्शन मतलब क्या मशीन, ये ट्रिमेटिव फंक्शन है ना मशीन, तो इसमें ट्रिमेटिव फंक्शन में मशीन क्या है, ये साइन अगर मैं कहीं पे लिख दूँ क्या कि साइन 30 डिग्री तो कोई बोलेगा कितना 1/2, पर यही पता है ये साइन का मशीन हटा करके मैं कौन सा मशीन लगा दूँ इसके जगह पे कॉस का मशीन लगा दूँ, तो फिर cos 30 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2। इसका मतलब ट्रिमेटिव फंक्शन का जो मशीन है ये है। उसी तरह क्या कि डिफरेंशिएशन का मशीन क्या है, जैसे क्या कि dy/dx लिखते हैं ना कहीं पे, तो डिफरेंशिएशन का मशीन ये है dy/dx, इतना ही मशीन है, यानी क्या कि dy/dx ये डिफरेंशिएशन का मशीन है। तो यानी क्या कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी का तो उसके आगे में ये लगा देंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ y = fx है, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इधर भी dy/dx लगा दिया हूँ और इधर भी dy/dx लगा दिया हूँ। fx तो पहले से भी था ना, इधर y पहले से था नहीं ना। अच्छा, इसका किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, x जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में होगा तो f'(x) होगा। ये आपको याद रखना है, अपने को याद रखना है क्या कि fx का डिफरेंस कितना होता है f'(x) को क्या लिख सकते हैं, fx मतलब y होता है, fx मतलब तो f'(x) को y' भी लिख सकते हैं। अब y' को y1 लिख देंगे, क्या क्योंकि अगर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ये y1 लिखा है, y लोअर सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ, और कहीं ये आपको मिल जाएगा कहीं पे y1 अगर बुक में कहीं पे लिखा हुआ दिखा तो इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब हुआ क्या कि कोई फंक्शन y है जिसका एक बार डेरिवेटिव हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव। d1 का मतलब भी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, लेकिन ये मतलब क्या कि 12th के बुक में शायद ही मिले यहाँ पे नोटेशन, ये नोटेशन है एक तरीके से फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन का नोटेशन है, ये भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन का नोटेशन है दर्शाने का तरीका, ये भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन को दर्शाने का तरीका है, ये भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन को, ठीक है ना पूरा। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकंड यानी कि y = fx है, सेकंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं d2y/dx², पढ़ते कैसे हैं d2y/dx², ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव आता कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपना d2y/dx² यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx का मतलब क्या, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दें x के d/dx का मशीन लगा दें फर्स्ट डिफरेंशिएशन में। अच्छा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है f'(x), फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या f'(x) ना, तो यहाँ पे dy/dx के बदले f'(x) लिख दिया। अच्छा सोचो f'(x) का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार fx का डिफरेंशिएशन किया तो एक बार डैश लगा, अगर मान लो कि f'(x) है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से इस एक बार लगा था, एक बार और लग जाएगा, दो बार डिफरेंशिएशन, यानी कि fx मतलब y होता है तो y', इसको y2 भी बोल सकते हैं और d2 भी बोल सकते हैं। y2 तो मिल जाएगा, d2 कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव यानी कि y = fx d3y कितना dx3, तो d3y/dx3 का मतलब क्या कि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि हमको अगर कभी सेकंड डेरिवेटिव निकालने का मन हो तो हम डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, हमको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हाँ, उसी तरह देखो थर्ड डेरिवेटिव है, तो अगर थर्ड डेरिवेटिव किसी को निकालना है तो इसका मतलब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस सेकंड डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तब थर्ड डेरिवेटिव आएगा। इसलिए थर्ड डेरिवेटिव यानी d3y/dx3 का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड डेरिवेटिव का। और सेकंड डेरिवेटिव का डिफरेंस यानी कि f'(x) का डिफरेंशिएशन तो f'(x) आ गया, यानी कि y'(x y3 d3
समझ गया। ये अपने को क्वेश्चन में जो जैसे 12th के सिलेबस में आएगा ना, तो सेकंड डेरिवेटिव तक ही आएगा, थर्ड डेरिवेटिव नहीं आएगा। आगे फोर्थ डेरिवेटिव भी हो सकता है, फिफ्थ डेरिवेटिव भी आएगा, लेकिन यहीं तक ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव आएगा कम से कम डिफ्रेंशिएशन में तो नहीं आएगा, बाकी किसी और चीज़ में आएगा, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये पूरा मेरे ख्याल से फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, ये थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, ये सबको पता चल गया अच्छे से, ठीक है ना। और डी वाई डी एक्स का मशीन, डिफ्रेंशिएशन का मशीन ही पता चल गया क्या होता है, डी वाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स। नेक्स्ट में क्या कि अगर मान लो कहीं पे डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/dx/dy, यानी पलट के, अगर ये पलटेगा तो डी वाई पलट के ऊपर चला जाएगा ना, ये डी वाई पलटेगा तो पलट के ऊपर चलते ये डी वाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या d2y/dx² को पलट के नहीं लिख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को पलट के लिख सकते हैं, पर सेकंड डेरिवेटिव को पलट के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया इतना, यानी कि d2y/dx² नॉट इक्वल टू, ये डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/dx/dy, बट यहाँ d2y/dx² नॉट इक्वल टू कितना 1/d2xy कितना dy², ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट में क्या कि जैसे मैंने हज का साइन लगाया यहाँ पे, वो सारा लगाना है कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कि y इक्वल टू कितना एफ एक्स दिया हुआ है, तो डी वाई डी एक्स बराबर कितना डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंस करेंगे, तो यानी कि एफ एक्स का डिफ्रेंस कितना जाएगा, एफ डैश एक्स जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे क्या कि देखो हमेशा एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, एफ वाला कोई फंक्शन का, वो ये अंदर में रहता है, उसके रिस्पेक्ट में होता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे अंदर में एक्स लिखा हुआ है, इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में। बट अगर कहीं पे क्या कि y इक्वल टू एफ ऑफ, इसको ऑफ पढ़ते, ऑफ मतलब क्या, तो ये एफ ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बोलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो यानी कि एक्स के बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल, इसीलिए डी एक्स लगा दें, डी वाई डी एक्स लगाएं समय दोनों साइड, ठीक है ना। अब देखो लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, इसका एफ ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए क्या कि एफ ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ना, ये जो फंक्शन एफ है ना, इसके अंदर में जो लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में होगा। जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, पर यहाँ पे अभी क्या लिखा है, एक्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका पहले किसके रिस्पेक्ट में हुआ, साइन एक्स में। तो यहाँ पे मैंने चेन रूल नीचे चलाया हूँ मैं, ठीक है। देखो इसी को चेन रूल बोलते हैं, अभी मैंने चेन रूल समझाया ना, इसी को चेन रूल बोलते हैं, यानी कि डी बाई एफ ऑफ साइन एक्स। तो यानी क्या कि अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है एफ ऑफ साइन एक्स था, तो इसका मतलब इसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, यानी कि साइन एक्स यानी यहाँ पे डी साइन एक्स, अब इसका डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। लेकिन ये नीचे में अपने पास था क्या, नहीं था, अपने पास तो सिर्फ डी एक्स था ना, तो मैंने अपने मन से डी साइन एक्स नीचे लिखा। तो कोई चीज़ मैं अगर अपने मन से लिख सकता हूँ नीचे, तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने अपने मन से ऊपर भी लिख दिया, तो ये बैलेंस हो गया ना, ये कट के बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा, इसीलिए मुझे ये लिखना पड़ा। तो अगर मैं ये अपने मन से लिखूंगा तो ये भी लिखा, ठीक है ना। अब देखो ये ट्रिमेट्री फंक्शन आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो बताए थे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, और अपने पास डी एक्स तो था ना, तो डी एक्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस नहीं करते, इसका अलग डिफरेंशिएशन इनटू इसका अलग डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंस करते हैं क्या, अगर इसका डिफरेंस करते हैं इसके अंदर वाले के डिफरेंस, तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ डैश लग जाता है, तो डैश लग गया एफ डैश साइन एक्स, एफ डैश ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। लेकिन साइन एक्स का डिफरेंस फार्मूला पर है, साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। वहीं पे देखो यहाँ पे कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिया, इसका डी वाई डी एक्स निकालना, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी ऑफ एफ ऑफ पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंस करना है, तो डिफ्रेंशिएट एक्स ही लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, नहीं, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोनों साइड एक्स लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिस्पेक्ट चेंज होगा और चेन रूल चलेगा। जैसे रिस्पेक्ट यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तो अंदर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अब चेन रूल चलाएंगे, नीचे में डी एक्स स्क्वायर अपने मन से लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपने मन से लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना कि जो भी पोलिनोमियल होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। नहीं पावर वाला है ना, पावर वाला डिफरेंस बताया ना, पावर पीछे पावर में से करें तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इसीलिए अपने पास से डी एक्स था तो डी एक्स रख दिए। अभी देखो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। तो अब क्या इसको सजा के लिख लेंगे, 2 और x को आगे कर लिए, इंटू कितना एफ डैश ऑफ कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एफ जीरो का डिफरेंस जीरो क्यों होता है, मान लो क्या कि कोई मान लो एफ एक्स का कोई फंक्शन था, मान लो कोई एफ एक्स का फंक्शन था, तो एक्स में टर्म सब लिखा होगा, एक्स में सारा टर्म सब लिखा होगा, लेकिन अगर मैं एक्स के बदले जीरो भेज दूँ तो जहाँ जहाँ मतलब क्या कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ तो जीरो चला गया, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा अपना। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर लगा कहीं पे, मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस कितना कॉस एक्स लिखा हुआ है, प्लस कितना साइन एक्स लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एफ जीरो निकालूँ तो यहाँ पे क्या देगा, जीरो प्लस कितना कॉस जीरो प्लस कितना साइन जीरो माइनस का 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ जीरो बराबर कितना आ जाएगा, एफ जीरो बराबर जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, प्लस साइन जीरो कितना जीरो माइनस का 2, तो एफ जीरो बराबर कितना, ये 2 माइनस का 2 यानी -1 आ गया।
तो यानी क्या कि यदि f0 मतलब क्या, f0 मतलब कॉन्स्टेंट, कहने का मतलब क्या कि x का वैल्यू जब हम रख दिए ना तब वो उसमें x वाला कोई टर्म नहीं रहा, इसका मतलब क्या कि वेरिएबल कुछ रहा ही नहीं उसमें, यानी कि सारा का सारा सॉल्व करके कांस्टेंट बन गया होगा, ठीक है ना। इसीलिए f डिफ्रेंशिएशन में f0 का वैल्यू कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 0। कोई बोला कि सर 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कोई भी कांस्टेंट का तो कर सकते हैं ना, ये अब कांस्टेंट हो गया। इस तरह से f0 को बोलने का मतलब क्या, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बोल सकते हैं ना। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला में लिखा है मैंने, क्या कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो यानी कि f0 का डिफ्रेंशिएशन कितना 0 हो गया, ठीक है ना। ये इतना समझा था मैंने, चेन रूल नहीं बताया, ठीक है ना। चेन रूल यहाँ पे समझा दिया थोड़ा सा, अब चेन रूल पर देखते हैं। देखो चेन रूल कहने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट में देखते हैं, सेकंड बाद में देखेंगे। देखो मैंने कि y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है, यानी कि कोई एफ फंक्शन था उसमें जी वाला फंक्शन रख दिया है, ठीक है ना। तब बोला है डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी वाई डी एक्स निकालना है, तो पहले तो डी वाई डी एक्स का मशीन तो दोनों साइड लगा दे, डी वाई डी एक्स का, इस साइड भी डी वाई डी एक्स, इस साइड भी। अब लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि देखो इधर से चलेंगे तो पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, एफ एक्स फंक्शन, एफ वाला फंक्शन आ रहा है, उसके बाद जी वाला फंक्शन आ रहा है, तो पहले एफ वाला फंक्शन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एफ के जो पूरे अंदर में है उसे, एफ के अंदर में तो जी एक्स लिखा हुआ है, तो जी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इसीलिए मैं नीचे में क्या लिखा हूँ डी जी एक्स। और डी जी एक्स अपने पास तो नहीं था, अपने पास तो सिर्फ नीचे में डी एक्स था, तो नीचे लिखा अपने मन से तो ऊपर भी लिखेंगे। अब देखो इसके यहाँ पे इसके ऑफ के अंदर में क्या है एक्स है, तो अपने पास डी एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हो सकता है, तो इसको यहाँ पे डी एक्स रख दिए और यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ पे मैं अभी डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मतलब क्या कि ऐसा ऐसी टाइप से होगा, ये फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ तो एफ एक्स जी एक्स मान के कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हम मान लो कि 3 फंक्शन एक साथ दे दिया, एफ एक्स उसके अंदर में जी ऑफ एच एक्स और फिर जी एक्स के अंदर में एच एक्स दे दिया है, तो इसका कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स इधर भी लगाएं, और फिर देखो एफ का पहले करेंगे, फिर जी का, फिर एच का करेंगे। पहले किसका डिफरेंस होगा, पहले एफ का, फिर जी का, फिर क्या होगा इसका एच का होगा, ठीक है ना। तो पहले जी एफ का करेंगे तो पहले एफ के अंदर में जितना भी है वो सारा लिखेंगे, फिर ये लिखे पूरा, तो फिर ऊपर लिखेंगे। अब जी का करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना कि बस हो गया लिख दिया बस छोड़ दिए, ऐसे नहीं हो सकता है ना, ये सारा का डिफरेंस करना है कि ऐसे नहीं कि एक का डिफरेंस कर लिया बाकी नहीं करना है, तो करना है तो चेन रूल चलाना पड़ेगा। जैसे जी का डिफरेंस करना है तो इसका हम एच एक्स लिखेंगे, एच एक्स लिखेंगे तो फिर ऊपर भी एच एक्स अपने पास था नहीं तो अपने मन से ऊपर, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो, तो डी एक्स ये सेम क्वेश्चन की तरह बन जाएगा ना। या फिर देखो एच एक्स है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स में हो सकता है, अब यहाँ पर कर लेंगे एच एक्स डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इस तरह से कोई दूसरा फंक्शन होगा, मैंने एफ करके बता दिया हूँ, ठीक है ना। चेन रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या कि 2-3 चीज़ कर सकते हैं कि या तो अपने लोग क्या करेंगे, या तो अपने लोग ये कर सकते हैं क्या, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ इसका, ये अपने जो ये है बुक का, या तो मैं बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ, या फिर क्या, या तो मैं बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ, या फिर क्या प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, या फिर क्या या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। मतलब क्या मैं चाहता हूँ क्या कि डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से, ताकि अपने को पता चल जाए कि हाँ यानी कि ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्वेश्चन अपने लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो जिससे अपना प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। और जब अपने लोग सीख जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, तब बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तभी अपने लोग करते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू कितना, मैंने साइन एक्स दिया, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो कोई बोला क्या कि ठीक है डिफरेंशिएशन निकाल, तो y इक्वल टू साइन दिया तो डिफरेंशिएशन, तो डी वाई कितना डी एक्स, तो बोला डी वाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे। बोले ना कि अगर स्क्वायरिंग करने का कभी जरूरत पड़ता है तो दोनों साइड करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन भी करना है तो दोनों साइड करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डी वाई डी एक्स। अब ऐसा हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हुआ है 6 गो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में हो जाता है, एंगल के रिस्पेक्ट में होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब एंगल किसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो आगे में रहता है उसको एंगल बोलते थे। अभी एंगल में कितना एक्स है, तो इसीलिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इसका क्या लिख देंगे साइन एक्स का डिफरेंस कितना, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर y इक्वल टू कितना साइन, अगर 3x लिखा हुआ है साइन 3x, इसका डिफरेंस करेंगे तो डी वाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा। देखो पहले तो डी वाई डी एक्स पहले चिपकाना है दोनों साइड, ठीक है। डी वाई कितना साइन 3x अपन में कितना डी एक्स।
अब चेन रूल चलेगा। ये सबको पता है क्या कि क्यूमेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो यानी क्या कि यहाँ पे एंगल में तो 3x लिखा हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका होगा नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा 3x। तो पहले चेन रूल चलाएंगे, कितना 3x और नीचे कितना लिखेंगे d3x, और d3x सबको पता है कि अपने मन से लिखें, तो d3x ऊपर भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर dx लिख देंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x मतलब पोलिनोमियल ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, पोलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक है ना। नेक्स्ट में साइन क्या करेंगे कितना जगह, अब देखो ऐसे सोचना है, यानी कि साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन डब्बा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो कॉस डब्बा, यानी कि जितना फार्मूला मैंने लिखा है ना डिफरेंशिएशन का, वहाँ पे सोचो कि एक्स के जगह पे डब्बा लिखा हुआ है और नीचे dx में भी डब्बा लिखा हुआ है, यानी कि साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन कॉस डब्बा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन डब्बा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा कॉस डब्बा बोलने का मतलब कितना 3x, और 3x का डिफरेंस कितना होगा। अब सोचा कोई 3x का डिफरेंस क्या होगा, तो 3x का डिफरेंस में 3 बाहर चला गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो dx/dx आ गया, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा cos 3x, यहाँ से बोलो dx/dx कितना हो गया 1 हो गया, dx/dx कितना हो गया 1 हो गया। तो आगे कर लेते हैं 3 को, ये इंटू लिखा हुआ है सारा, तो 3 cos 3x ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर में क्या, ये y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू x² प्लस कितना 2x प्लस कितना 1 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx बराबर कितना d, आइए पूरा y का वैल्यू लिखेंगे ना, y का वैल्यू कितना x² प्लस कितना 2x प्लस कितना 1 अपन में कितना dx। अब कोई देख रहा है कि सर प्लस 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 है, इसका मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन प्लस माइनस साइन के साथ सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या dx² अपन में कितना dx प्लस कितना d 2x अपन में कितना dx प्लस कितना d 1 कितना dx। अब इसका बोलो x² का डिफरेंस कितना, ये पावर वाला डिफरेंस है, पावर पीछे पावर में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस कितना इसका सोचो 2 कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, dx/dx का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 × 1 यानी 2, ठीक है ना। प्लस कितना आइए 1 का डिफरेंस निकालना है, तो 1 का डिफरेंस कितना कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0 होता है, तो यानी कि कितना आंसर आ गया 2x प्लस कितना 2 आंसर। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, मैं बुक नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट में 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स की पावर कितना 3/2 प्लस एक्स की पावर कितना 1/2 प्लस कितना 2 दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन dy/dx डी एक्स पावर 3/2 प्लस कितना एक्स पावर कितना 1/2 प्लस कितना 2 दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। ऐसे बोलो तो सब बोला है कि प्लस माइनस साइन के साथ सब पे शिफ्ट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन एक्स पावर कितना 3/2 dx प्लस कितना डिफरेंशिएशन एक्स पावर कितना 1/2 dx प्लस डिफरेंशिएशन कितना 2 dx। इसका बोलो पावर पीछे पावर में से पावर अभी क्या है 3/2 आगे आ गया। उसके बाद क्या कि 3/2 में से 1 घटेगा, कोई बताओ तो 3/2 मतलब 1.5 होते हैं, अगर 1.5 में से अगर 1 घटा देंगे कितना बचेगा आधा, यानी कि 1/2 प्लस हो गया पावर वाला डिफरेंशिएशन। पावर वाला डिफरेंस में क्या चेंज चलेगा, तो ये कुछ टर्म एक्स के इसमें एक्स पावर के अंदर में क्या एक्स है, तो एक्स के इसमें हो गया ख़त्म, ये 1/2 पावर पीछे और पावर में से घटेगा, एक्स में से अगर 1/2 है और 1/2 में से अगर सोचो अगर 1 घट गया तो माइनस का 1/2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 1/2 और प्लस 2 कॉन्स्टेंट का डिफरेंस कितना 0, तो यहाँ से बोले कितना गया 3/2 एक्स पावर 1/2 प्लस कितना प्लस 1/2 एक्स पावर कितना माइनस का कितना 1/2 3/2 एक्स पावर 1/2 प्लस कितना 1/2 और इधर अगर इसको नीचे लेंगे तो एक्स पावर कितना 1/2 पॉजिटिव में हो जाएगा क्या आंसर। यहाँ पे भी आंसर लिख सकते थे, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स पावर कितना माइनस का 3 प्लस कितना x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy/dx, इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d एक्स पावर माइनस 3 प्लस x² प्लस कितना 3x प्लस का 1 अपन में कितना dx। डिफरेंशिएशन सब पे अलग अलग शिफ्ट होगा, ठीक है ना, तो सब पे अलग अलग शिफ्ट होगा तो बोलो कितना d एक्स पावर कितना माइनस का 3 अपन में कितना dx प्लस कितना d x² अपन में कितना dx प्लस कितना अच्छा d 3x अपन में कितना dx प्लस कितना d 1 अपन में कितना x dx, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस है प्लस मैंने
अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल पर है, तो उसमें बताया था 2 फंक्शन ऐड हो रहा है तो मतलब क्या होगा, दोनों पे अलग अलग शिफ्ट होगा। 3 फंक्शन होगा तो तीनों पे अलग अलग शिफ्ट होगा क्या। नेक्स्ट में क्या, और एक और चीज़ क्या कि किसी को इसका पहले कर लेते हैं क्या, पावर पीछे और पावर में से 1 घटेगा तो एक्स पावर कितना माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ प्लस बोलो कितना, पावर पीछे पावर में से 1 घटे तो एक्स हो गया। हाँ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1 हो गया, इसका मतलब 3 आ गया। हाँ इसका कितना 0, तो यहाँ से कितना लिख दिया -3 अब बाई कितना एक्स और 4 प्लस 2x प्लस कितना 3 और ये आंसर हो गया। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/x³ प्लस कितना 3/x² प्लस कितना 1/x दिया हुआ है। अब बोला इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो कुछ नहीं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे पावर करने की। एक्स पावर कितना गया -3 प्लस कितना 3 इंटू कितना एक्स पावर -2 प्लस कितना एक्स पावर कितना -1। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से डी वाई डी एक्स पावर कितना आ जाएगा, डी एक्स पावर -3 प्लस कितना 3 एक्स पावर -2 और फिर प्लस कितना एक्स पावर कितना -1 अपन में कितना डी एक्स। हाँ सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन। इसका होगा 3 कांस्टेंट तो बाहर करने, 3 कांस्टेंट बाहर करने, डी एक्स पावर कितना -2 अपन में कितना डी एक्स प्लस कितना डी एक्स पावर कितना -1 अपन में कितना डी एक्स आ गया। ठीक है ना। यहाँ से बोल इसका पावर पीछे पावर में से घट जाएगा, तो पावर पीछे और पावर में से घटेगा, एक्स पावर -4 हो गया। इधर बोलो, अरे इधर इसका डिफरेंस होगा तो पावर पीछे होगा, पावर -2 है तो पीछे होगा तो माइनस का 3 से -2 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। और पावर में से घटाना भी है तो -2 तो है ही, एक और घटेगा तो कितना माइनस का 3 हो जाएगा। देखो पावर पीछे होगा तो -1 पावर में से घटेगा तो एक्स पावर कितना -2, तो ये हो गया। कितना लिखिए -3 बाई कितना एक्स पावर कितना 4 -6 बाई कितना -6 बाई कितना एक्स पावर कितना एक्स पावर 3 -1/x²। आंसर डिफरेंशिएशन 7 नंबर। 7 नंबर y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया √x प्लस कितना इधर क्यूब रूट इधर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्यूब रूट एक्स हो गया, क्यूब रूट एक्स हो गया। हाँ प्लस कितना 4 इंटू कितना इधर 4 लिख दिया, इसका मतलब 4th रूट ऑफ x हो गया। इधर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है छोटा सा, इधर 3 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट में तो लिखते नहीं 2, वो तो पता चल जाता है कि वो 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो पहले इसका पावर रूट को हटा देते हैं क्योंकि रूट नाटक होता है। ठीक है ना, एक्स पावर कितना हो गया 1/2 प्लस कितना इधर बोलो कितना इधर एक्स पावर कितना हो गया 1/3 प्लस ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है तो एक्स पावर कितना 1/4 हो गया। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स पावर कितना सबका अलग अलग डिफरेंस करेंगे। ठीक है ना, तो सबका अलग अलग डिफरेंस करते हैं। सबका अलग अलग डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अलग अलग किए नहीं सब। बोलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो डायरेक्ट, अब तो सीख गए ना। इसका पावर पीछे को पावर में से घटेगा तो एक्स पावर कितना माइनस का 1/2 1 में से अगर 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 प्लस कितना प्लस ये पावर इसका डिफरेंस होगा तो पावर पीछे 1/3 पीछे अब और घटेगा 1/3 में से अगर 1 घट गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 कितना माइनस का कितना 2/3 माइनस का 2/3 इधर कितना लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है प्लस कितना 4 इंटू पावर पीछे आएगा तो 1/4 4 और एक्स में से अगर 1/4 में से अगर कितना घटा 1 घटा अगर 1/4 में से अगर 1 घटा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3/4 1/4 में से 1 घटा के देख लेना माइनस का 3/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ बोलो 1/2 एक्स और कितना 1/2 लिख दे नीचे में प्लस 1/3 और एक्स और कितना 2/3 प्लस सबका एक्स का पावर पॉजिटिव बना रहे हैं। ये 4 कैंसिल हो गया प्लस कितना 1/x और कितना 3/4 आंसर खत्म ना। यहाँ पे मैंने अलग अलग शिफ्ट नहीं किया दर्शाया नहीं, बस यहाँ पे जैसे ये लिखते थे नहीं लिखे डायरेक्ट ये स्टेप छोड़कर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते थे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8 नंबर इसी को 8 नंबर है अपना y इक्वल टू कितना y इक्वल टू है साइन 3x प्लस का कितना 1 इसका डिफरेंशिएट करना है कितना साइन 3x प्लस 1 इसका डिफरेंस करेंगे तो डी वाई डी एक्स पहले तो डी वाई डी एक्स वाला मशीन दोनों साइड लगा देंगे डी साइन
3x प्लस 1 अपन में कितना dx, ठीक है ना। अब पता है सबको कि मैं क्या बोल रहा था, ट्रिमेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो एंगल में भी तो कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में हुआ, तो चेन रूल चलाएंगे नहीं यहाँ पे, कितना लिखेंगे नीचे में d 3x प्लस कितना 1, और ऊपर में कितना लिखेंगे 3x प्लस कितना 1, अपन में कितना dx इक्वल टू बोलो। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो सोचो साइन डब्बा का डिफरेंस डब्बा के रिस्पेक्ट में कितना होगा कॉस डब्बा, तो कॉस डब्बा मतलब कितना 3x प्लस 1। ये मैं डब्बा बोलता हूँ यानी क्या कि ईजी बनाने के लिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ईजी से समझने के लिए। अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो गया, अच्छा dx का ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मैंने बोला था क्या कि ये है ना लीनियर है ना, लीनियर पोलिनोमियल है ना, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 1 का डिफरेंस कितना हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो 1 का डिफरेंस 0 हो गया। और 3x का डिफरेंस कैसे करेंगे, कांस्टेंट भाग 3x और dx/dx 1 हो गया, इसका मतलब 3 प्लस 0 लिख दें क्या, 3x का डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस कितना 0, यहाँ से कितना आ गया 3 cos 3x प्लस कितना 1, यह आ गया आंसर, ठीक है। 8 नंबर 9 नंबर y इक्वल टू कितना साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 1 दिया, इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि dy/dx निकालना है। तो पहले दोनों साइड dy/dx वाला मशीन लगा देते हैं, तो dy/dx यानी कि साइन 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 1, नीचे कितना dx। तो यहाँ से बोलो क्या कि डिफ्रेंशिएशन जाएगा यानी कि dy/dx, पहले यहाँ पे चेन रूल चलेगा d साइन 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 1। ये ट्रिमेटिव फंक्शन है, ट्रिमेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में है। एंगल में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में हुआ 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 1, और फिर क्या करेंगे नीचे लिखे अपने मन से, तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा कितना 3x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 1। इसका कितना ये पोलिनोमियल है जिसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इसका बोलो साइन डब्बा का डब्बा के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा कॉस डब्बा इंटू, देखो इसका डिफरेंस कर देते, सबको अलग अलग शिफ्ट नहीं करते, डिफरेंस एक ही बार कर देते हैं। 3x स्क्वायर का करेंगे तो पावर पीछे होगा तो 6x हो जाएगा क्या, इसका 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x, 2 पीछे का तो 6 से मल्टीप्लाई, एक और घट गया ना x, ठीक है ना। अच्छा 2x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 बाहर x dx/dx 1 होगा यानी कि 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा 6x प्लस कितना 2 इंटू कितना कॉस 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 1। अच्छा इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे कितना 3x प्लस का 1 इंटू में कितना कॉस 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 1, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 9 नंबर खत्म। नेक्स्ट में 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया y इक्वल टू कितना रूट अंडर 2x प्लस 1, ठीक है ना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये दिया y इक्वल टू कितना रूट अंडर 2x प्लस 1 दिया, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, तो dy/dx लगा दिए। और देखो मैंने क्या क्या रूल बोल रखा हूँ क्या कि पहले एक तो ट्रिमेटिव फंक्शन के जो एंगल में होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, और एक और छेव में यानी कि साइन में नहीं, सिर्फ छः ट्रिमेटिव फंक्शन साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस में, और यहाँ पे रूट आ गया, ठीक है ना। तो रूट का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, रूट का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर में जो रहता है ना, अंदर में उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो रूट के अंदर में अभी क्या है, रूट के अंदर में पूरा कितना है 2x प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल चलेगा, तो रूट अंडर 2x प्लस 1 का इसके रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में होगा। हमेशा याद रखना कि रूट का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर में जो चीज़ लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो इसका मतलब क्या कि तो रूट के अंदर में 2x प्लस 1 लिखा है, तो 2x प्लस 1 से, पर अपने पास तो dx था, तो ये अपने मन से लिखे, तो ऊपर भी लिखेंगे कितना 2x प्लस 1, नीचे कितना dx। अब ये पोलिनोमियल हो गया ना, तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, पोलिनोमियल बहुपद का x के रिस्पेक्ट में हो जाता है। तो आता रूट का डिफरेंस कितना, सोचो यहाँ पे रूट डब्बा लिखा हुआ है डब्बा के रिस्पेक्ट में, तो रूट डब्बा का फॉर्मूला किसी ने याद किया है, रूट x का कितना होता है, रूट x का डिफरेंस 1/2 रूट x होता है। तो रूट डब्बा का डिफरेंस डब्बा के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1/2 रूट डब्बा, 1/2 रूट डब्बा, 1 बाई कितना 2 रूट कितना डब्बा, डब्बा बोलने का मतलब कितना 2x प्लस कितना 1, 2x प्लस 1, और 2x का कितना हो जाएगा 1 का 0, और 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x का 2x का कितना 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 1 बाई रूट अंडर कितना 2x प्लस 1, ठीक है ना। ये आ गया डिफरेंशिएशन, ये आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कि 11 नंबर क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू रूट अंडर 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4 दिया हुआ है, 3x प्लस कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। इसका डिफरेंस करना है, इसका डिफरेंस करेंगे तो dy dx d रूट अंडर कितना 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4 दिया है dx, ठीक है ना। यहाँ पे अब चेन रूल चलेगा, सबको पता चलेगा कि रूट का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है। तो 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4 अपन में कितना d 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4 हो गया, और फिर कितना d 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4 अपन में कितना dx, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो रूट का डिफरेंस रूट डब्बा का डिफरेंस डब्बा के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1/2 रूट डब्बा 1/2 रूट डब्बा। डब्बा बोलने का मतलब क्या, ये पूरा जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4। इसका कितना हो जाएगा, देखो 2x² का 2 पीछे यानी 4x हो जाएगा, 2x² का कितना हो जाएगा 4x है, पावर पीछे होगा ना, पावर पीछे होगा तो यानी 2 to 4 हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा तो 4x हो गया, और 3x का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 4x प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू रूट अंडर 2x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 4, ये आंसर हो गया, खत्म। 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में 12 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन दिया y इक्वल टू कितना रूट अंडर sin x प्लस 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है sin x प्लस 4। इसका डिफरेंस करेंगे dy dx d रूट अंडर sin x प्लस कितना 4 अपन में कितना dx। तो बोलो d रूट अंडर पावर के रूट के अंदर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, d इसका रूट का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होता है, रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में हुआ तो रूट का डिफरेंस कितना, रूट के अंदर कितना 1/2 रूट डब्बा, और sin x प्लस 4 का तो 0 हो गया, और sin x का डिफरेंस कितना हो जाएगा cos x, ठीक है ना। यहाँ से बोलो कितना, तो कितना आ जाएगा आंसर cos x अपन में कितना 2 रूट अंडर कितना sin x प्लस 4 dx, ये आंसर हो गया, ठीक है, खत्म। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कितना y बराबर कितना 1/x, y बराबर कितना 1/x। तो 1/x का डिफरेंस करेंगे, ठीक है, dy dx d 1/x अपन में कितना dx। ये तो फार्मूला ही था कितना -1/x², फार्मूला में लिखा हुआ ये चीज़। 14 नंबर क्वेश्चन y बराबर कितना दिया 1/x प्लस 3 दिया हुआ है, 1/x प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ से dy dx निकालेंगे तो d 1/x प्लस का 3 अपन में कितना dx। तो यहाँ पे चेन रूल चलाएंगे तो एक फार्मूला था 1/x का डिफ्रेंशिएशन, x में कितना था -1/x², लेकिन यहाँ पे अगर डब्बा रहता तो 1/डब्बा का डिफ्रेंशिएशन डब्बा का रिस्पेक्ट में कितना होता है -1/डब्बा²। तो यहाँ पे क्या होता है 1/डब्बा है, तो यानी क्या कि इसका रिस्पेक्ट चेंज होगा, यानी कि 1/1 जो लिखा रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 के नीचे में जो लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। 1/, का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 के नीचे में जो लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन किसका 1/x प्लस 3 का किसके रिस्पेक्ट में होगा x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और फिर कितना dx प्लस 3 अपन में कितना, ये पोलिनोमियल हो गया तो dx के में, ये 1/डब्बा का डिफरेंस कितना -1/ कितना डब्बा इसका, यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर। और देखो 3 कांस्टेंट का तो 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन dx/dx कितना 1 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया -1/ कितना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, खत्म। 13 हो गया। नेक्स्ट है 14 नंबर, ठीक है ना। 14 नंबर क्या 14 नंबर क्वेश्चन है 13 या 14 हुआ, ये 14 हो चुका है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ y इक्वल टू 1/x
2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 2 दिया हुआ है। यहाँ से बोलो डी वाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर डी 1/2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। अपन में कितना dx दिया हुआ है, देखो डी 1/2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 2। इसका डिफरेंस नीचे वाले 1 के नीचे में रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 2। इसका डिफरेंस करेंगे ना, इसका डिफरेंस 1 डब्बा का डिफरेंस डब्बा के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। 1 डब्बा वाला फॉर्म यानी कि 1/x वाला जो फॉर्म था वही, ठीक है ना। इसका ये अपने मन से नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 2। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना, स्टार्टिंग से फिर से। तो 1 डब्बा का डब्बा कितने कितना था -1 डब्बा स्क्वायर यानी कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 2। इसका क्या स्क्वायर, इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 4x प्लस कितना 3x का कितना हो गया 3 हो गया, 2 का 0 हो गया, तो आ गया कितना -4x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ, ये 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 1/3x स्क्वायर प्लस कितना 1। इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर दिया, इसका कितना दिया हुआ है होल स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू पहले इसको अगर मैं पावर है ना एक से ज़्यादा पावर आ गया हॉल में तो ऊपर ले जाएंगे, यानी क्या कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 1 के पावर कितना माइनस का 2 लिख सकते हैं ना -2। अब इसका डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स डी 3x स्क्वायर प्लस का 1 अपन में कितना -2 अपन में dx। अच्छा मैंने क्या क्या बोल दिया हूँ रूल कि ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के जो एंगल में रहता है उसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और मैंने बोला रूट का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है, और 1 का जो फॉर्म होता है तो 1 के नीचे में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो पावर वाला का सुनो, ठीक है ना, ये पावर है ना इसकी पूरा की पावर कितना -2 है, तो यानी कोई भी पावर हो, ये पावर 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो पावर वाले का डिफरेंशिएशन हमेशा पावर के जो अंदर में लिखा हुआ है, पावर के अंदर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 1, तो पावर वाले का डिफरेंशिएशन हमेशा पावर के अंदर में जो लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब क्या कि 3x स्क्वायर प्लस का 1 अपन में -2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। अच्छा ये अपने मन से नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर प्लस कितना 1, नीचे कितना, अब ये पोलिनोमियल हो गया ना, इसका x के में हो जाएगा। इसका पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या था, x पावर n का फार्मूला क्या था, पावर पीछे पावर में से घट गया यानी कि पावर पीछे हुआ -2 पीछे हुआ, पावर में से घट गया यानी कि 3x स्क्वायर प्लस का 1 अपार -2 में से घटेगा कितना -3, और इधर बोलो 1 का तो 0 हो गया, 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x, यहाँ से कितना लिख दें मैं इसका 12x इंटू कितना 3x स्क्वायर प्लस 1 के पावर कितना -3, ये आंसर हो गया। हाँ -3 को नीचे ले जाएंगे तो 1 कितना लिख देंगे प्लस के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट में 16 उसके बाद क्या 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कितना y इक्वल टू दिया हुआ है 1/sin x प्लस 1 की पावर कितना 3 दिया हुआ है। तो समझ गया सब, y इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये पहले पावर जो ज़्यादा पावर है इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, यानी क्या कि sin x प्लस 1 की पावर कितना -3 और डी वाई डी एक्स करेंगे डी sin x प्लस 1 ये पावर कितना -3 अपन में कितना dx। अब चेन रूल चलेगा, मैंने क्या बोला पावर वाला का डिफरेंशिएशन पावर के अंदर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि d sin x प्लस 1 ये पावर कितना -3, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पावर के अंदर में क्या लिखा हुआ है sin x प्लस का 1 इसके रिस्पेक्ट में होगा। तो ये ऊपर में अपने मन से फिर लिखेंगे sin x प्लस 1, और इसका देखो इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, sin x का भी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 1 का भी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और देखो इसका क्या है पावर पीछे और पावर में से घटेगा, यानी कितना sin x प्लस का 1 के पावर में कितना -4 हो जाएगा, एक घटेगा तो -3 है, एक और घटेगा तो -4 हो जाएगा, इंटू कितना sin x का डिफरेंस कितना होगा cos x और 1 का डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं -3 cos x, हाँ इसको नीचे लिख देंगे तो कितना लिख देंगे sin x प्लस 1 के पावर में कितना 4 प्लस हो गया, पावर पॉजिटिव में हो गया, तो ये आंसर हो गया।
18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू 18 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कितना 10x दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू दिया हुआ है। अच्छा, मैंने u इंटू वी वाला डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था, फार्मूला पढ़ाया था, u इंटू वी वाला प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे डिफरेंस कैसे होगा, पहले तो dy/dx लगाते हैं, d साइन एक्स इंटू कितना 10x, ठीक है ना, अपन में कितना dx। प्रोडक्ट रूल क्या था कि किसी भी एक को छोड़ देते हैं, जैसे मैंने साइन एक्स को छोड़ दिया, 10x का डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता था, ठीक है ना। अब जैसे जिसका डिफरेंस हो रहा है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसका हो गया 10x का, तो 10x को आप छोड़ देंगे। जिसका नहीं हुआ, जैसे साइन एक्स का नहीं हुआ, साइन एक्स अपन में कितना dx, तो साइन एक्स का डिफरेंस बोलो, साइन एक्स का तो डिफरेंस तो करना नहीं है, किसका करना है 10x का करना है, तो साइन एक्स को सेम ही लिख देंगे। 10x का डिफरेंस कितना था फार्मूला में, sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना 10x को सेम छोड़ देंगे, और साइन एक्स का डिफरेंस कितना था cos x, साइन एक्स का डिफरेंस कितना था cos x, तो यहाँ पे आ गया खत्म, ये आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में एक और चीज़ क्या कि साइन एक्स और यहाँ पे कितना है sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कितना cos x इंटू कितना cos x, ये cos x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से बोलो क्या, दोनों में साइन एक्स बचा, साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। मैं बस डिफ्रेंशिएशन तो यहीं पे ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे मैं सॉल्व करके छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना। sec स्क्वायर एक्स और प्लस का कितना 1, साइन यहाँ पे साइन एक्स बता, यहाँ पे भी साइन एक्स है, साइन एक्स कॉमन ले ली, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू और कितना 10x। यहाँ पे भी दो डिफरेंट फंक्शन है जो इनटू में थे, एक को u एक को क्या मानेंगे v मानेंगे, तो पहले डिफरेंशिएशन dy/dx लगाते हैं, तो d पहले तो सेम ही लिख देंगे, d 10x अपन में कितना dx। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, दो फंक्शन है, एक u एक को v मानेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन मैंने 10x का किया, ठीक है ना, अपन में कितना dx, और फिर क्या प्लस u इंटू में प्लस होता है, फिर 10x को छोड़ दिया मैंने, 10x को छोड़ दिया, डी एक्स यू का डिफरेंशिएशन होगा dx। यहाँ से बोलो क्या कि ऐसे मैंने एक्स यू को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन क्या 10x का, तो 10x का डिफरेंस कितना होगा sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना 10x को इस बार छोड़ दिए हैं 10x को, एक्स यू का डिफरेंस होगा कितना होगा, पावर पीछे पावर से, यहाँ पे पावर 3 है, तो यानी पावर पीछे पावर से घट जाएगा, यानी कि पावर पीछे पावर से घटा कितना आ गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे एक्स क्यू sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर 10x, और ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 20, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू में कितना दिया साइन एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी u इंटू v, देखो ये पूरा u हो गया, ये पूरा u और ये साइन एक्स क्या गया v हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो dy/dx लगाते हैं, ठीक है ना, d एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 1 इंटू कितना साइन एक्स, नीचे कितना dx ना। अच्छा, u इंटू v में क्या था, एक को छोड़ना है, तो एक को छोड़ दिए, किसी एक को छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कितना, अब देखो साइन एक्स का डिफरेंस हो गया, तो अब साइन एक्स को छोड़ देंगे, और जो इसका बाकी जैसे 2x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस का 1 अपन में कितना dx, यहाँ पे 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, dx। इसका बोलो कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 1, इसको तो क्या छोड़ना है, साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है cos x होता है, प्लस कितना साइन एक्स को छोड़ना है, इसका बोलो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा 2 और कॉन्स्टेंट का 0, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 1 इंटू कितना cos x, प्लस इसको आगे कर लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, x प्लस कितना 1 इंटू कितना साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन खत्म। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन करके ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे जो एक प्रैक्टिस का लेक्चर और होगा, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस का लेक्चर और होगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अपना बुक का जो 12th का जो बुक का है ना, वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट होगा वो 12th का एक्सरसाइज एक और लेक्चर के बाद मेरे ख्याल से, तब उसके बाद डिफ्रेंशिएशन सबको आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे डिफ्रेंस करते हैं उसके बाद डिफ्रेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं।